बढ़ते हैं आगे। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च देखने को मिला है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ यह मार्च किया गया। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक का मार्च। कल राहुल गांधी ने आंदोलन का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि कल सीडब्ल्यूसी की भी बैठक थी और उसके बाद जो ऐलान है वो सामने आया था। उस ऐलान के बाद ही अब देखिए जगह जगह पर जो मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जो मार्च है वो निकाला गया है, मार्च किया गया है। यहाँ पर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये मार्च किया है और कल बड़े आरोप जो है वो भी लगाए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से भी। तो पटना में मनरेगा के खिलाफ आपको बता दें कि जो मार्च है वो निकाला गया है और कल लगातार जो बड़ी बातें हैं वो भी कही गई थी। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मानना है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्ष जो है इसको लेकर एकजुट है। और लगातार आपको बता दें कल ही राहुल गांधी की तरफ से जो एक बात कही गई कि अब इसका विरोध होगा और वही विरोध अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है आप देख लीजिए, गांधी जी को मिटाने की साजिश नहीं चलेगी। ये जो बैनर पोस्टर है इसके साथ यहाँ पर कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जो विरोध है वो यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पैदल मार्च जो है वो निकाला गया है। कई जिलों में कांग्रेस और अन्य मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार की नई नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मनरेगा को कमजोर करने और उसका नाम बदलने वीजी रामजी के आरोप है और मांग की गई है कि मनरेगा योजना को पूरी तरह से बहाल किया जाए। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए मनरेगा को लेकर जो विवाद है वो लगातार नजर आ रहा है। कल खुद ही राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद, उसके बाद कह दिया गया था कि भाई ये आंदोलन तो अब रहेगा और उसी की एक बानगी देखने को मिल रही है पटना में। क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि बैनर पोस्टर के साथ जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस का आज स्थापना दिवस भी है और कांग्रेस के नेता सदाकत आश्रम में जुटे थे, यानी कि जो ऐतिहासिक जो सदाकत आश्रम है और वहीं से ये जो प्रोटेस्ट है या कहें कि जो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो विरोध है वो किया जा रहा है और वहां से ये लोग ऐतिहासिक गांधी मैदान के लिए आ रहे हैं। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट है वो राजेश राम हैं, उनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में प्रोटेस्ट जो है गांधी मैदान में आ रहा है और गांधी मैदान में गांधी जी की आदमकद प्रतिमा है, उसके नीचे ये लोग प्रदर्शन करेंगे, उसके नीचे ये लोग धरना देंगे, मौन धरना देंगे। और कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जो वर्तमान सरकार है वो गांधी जी को, यानी गांधी जी के नाम से उसको चिढ़ है, गांधी परिवार से उसको चिढ़ है और साफ तौर पे है गांधी जी का नाम जिस तरह से मनरेगा से जुड़ा हुआ था उसको बदलने को लेकर ये विरोध हो रहा है। और जब से ये कहें कि इसका विधेयक पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, तब से ही ये विरोध जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता, अब चूंकि आज उसका स्थापना दिवस है, 140वां स्थापना दिवस है, दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ, बिहार में एक कार्यक्रम हो रहा है और बिहार में साफ तौर पे जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब गांधी मैदान में कुछ देर में पहुंचेंगे और गांधी मैदान में ही इनकी ओर से जो एक कहें कि जो धरना है गांधी जी की प्रतिमा के सामने वो दिया जाएगा। और ये चूंकि साफ तौर पे है, इन लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि गांधी के नाम से जो चीजें हैं वो चलें और इसीलिए जो मनरेगा का नाम जो है वो बदला गया है। चूंकि जो सत्ता पक्ष है उसके अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है या कहें कि विरोधी जो कहें विपक्ष का ये कहना है कि सरकार की ओर से जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिस तरह की बात आपने की, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको गांधी नाम से चिढ़ है और इसी वजह से ये सब चीजें की जा रही हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए शैलेंद्र, ये एक मौका निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है उसे ये बड़ा मौका लग रहा है, क्योंकि मनरेगा को वो कहीं ना कहीं खुद से जोड़कर देखते हैं और ऐसे में जब नाम बदला गया है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मौका है और उसी को भुनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना शैलेंद्र, कहा गया कल राहुल गांधी की तरफ से कि ये जो मनरेगा है उसका विरोध लगभग सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन सभी पार्टियां तो खुलकर इस तरह से सामने नहीं आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि इस विरोध में जो कांग्रेस है वो अलग थलग पड़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है?
देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस की अपनी एक दुर्गति है बिहार में। कांग्रेस के आगे पीछे, या कहें कि कांग्रेस की जो नीति रही इस चुनाव में और चुनाव से लेकर अब तक, क्योंकि कांग्रेस जब चुनाव हारी, यानी कि आरजेडी के साथ जब उसकी कम सीटें आई, तो कांग्रेस के नेता कहने लगे कि हमारा जो गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, हम चुनाव तक ही साथ थे। तो ये कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से जो कहा जा रहा है वो उनके सहयोगी दल, यानी चाहे आरजेडी हो चाहे वाम दल हो, उनकी ओर से उसका समर्थन नहीं है। दूसरी बात यह है, कांग्रेस में आपस में गुटबाजी है और साफ तौर पे है गुटबाजी जो खत्म होने की जगह पर बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं, ये अभी जो नेतृत्व है वो अच्छा नहीं है, अभी जो प्रभारी हैं वो अच्छे नहीं हैं। और इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता, यानी कांग्रेस का जो संगठन है, वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं प्रदर्शन में बहुत लोग नहीं हैं, प्रदर्शन में बहुत भीड़ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी के पहले की पार्टी है, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान रहा है। लेकिन उसके ठीक है। बावजूद कांग्रेस की हालत क्या है बिल्कुल, वो ये तस्वीरें बता रही है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी रहेगी नजर।